खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मावा धिया सत्कार योजना का ऐलान करते हुए बताया कि 1 जुलाई को महिलाओं के खातों में 3 महीने की सम्मान राशि की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 3 शून्य और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 मिलेंगे। इस पहल से राज्य की लगभग 97% महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और आत्मसम्मान मिलेगा, जिसके लिए सरकार ने 9,300 करोड़ का बजट रखा है। एमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मस्जिदों और करीब 250 साल पुरानी दरगाह समेत मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे जानबूझकर की गई भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत दखल देने और इस तोड़फोड़ को रोकने की अपील की है। ओवैसी ने प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध निर्माण के दावों को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। 6 दिनों की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 25 पर बड़ी कार्रवाई की संभावना है। संदिग्धों को शहर छोड़ने से मना किया गया है। रिपोर्ट में काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और सीसीटीवी डेटा स्टोरेज को 180 दिन करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार सोमवार को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, जिसे वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता विधानसभा में रखेंगे। राज्य के लगभग 8 लाख करोड़ के भारी कर्ज के बोझ को संभालते हुए विकास दर बढ़ाना इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती है। बजट में नई औद्योगिक नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र और करीब 90 लाख एमएसएमई यूनिट्स के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का ऐलान संभव है। इसके अलावा युवाओं को स्टार्टअप के लिए 10 लाख तक की वित्तीय सहायता देने और सिंगूर में नया इंडस्ट्रियल तालुका रोपर करने के लिए बनाने का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने से पार्टी हाईकमान नाराज हो गया है। थरूर ने G7 समिट के दौरान पीएम मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने की सराहना की थी, जिसे कांग्रेस ने पार्टी नीति के खिलाफ माना है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने पार्टी प्रवक्ताओं को थरूर के बयान की आलोचना करने की खुली छूट दी है और उन्हें आखिरी चेतावनी के रूप में एक और मौका दिया है। दोबारा ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रविवार को पटना में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चौथी बार सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें संगठन के भीतर पार्टी के संविधान में जरूरी बदलाव करने जैसे अहम अधिकार भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने राज्य की एनडीए सरकार के कामकाज की सराहना की। इसके अलावा बैठक में 4 मुख्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और उमेश कुशवाहा को बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाए रखने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने बताया कि 3 हफ्ते के इस सत्र में सरकार आम जनता के हित में 10 बिल पेश करेगी, जिसमें महिला किसानों को कानूनी दर्जा देने वाला विधेयक भी शामिल है। विपक्ष द्वारा उठाए गए कर्जमाफी के सवालों पर फडणवीस ने 36,586 करोड़ की कर्जमाफी का बचाव करते हुए कहा कि इससे 56 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उनके बहिष्कार पत्र को चैट जीपीटी से तैयार प्रेरित बताया। नौकरी पेशा लोगों और आम नागरिकों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग आसान बनाने के लिए सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है। अब भीम ऐप के जरिए बिना किसी नई केवाईसी के मिनटों में नेशनल पेंशन सिस्टम खाता खोला जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के पैसे को सीधे एनपीएस में ट्रांसफर करने की पोर्टेबिलिटी सुविधा पर भी विचार कर रही है। इससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न के लिए इक्विटी का विकल्प चुनने की आज़ादी मिलेगी और असंगठित क्षेत्र के गिग वर्कर्स व छोटे व्यापारियों को बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच मिलेगी।
करेंसी मार्केट में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 15 पैसे गिरकर 94.48 पर आ गया। डॉलर इंडेक्स के 100.87 के स्तर पर पहुंचने और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से भारतीय करेंसी पर यह दबाव देखा गया। हालांकि घरेलू शेयर बाजार में तेजी रही। ब्रेंट क्रूड ऑयल गिरकर करीब $79 प्रति बैरल पर आ गया और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,859 करोड़ से अधिक की खरीदारी की। लिए 94 से 94.2 का दायरा एक अहम सपोर्ट एरिया बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के टुंडला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के एजेंडे में विकास नहीं बल्कि गुंडागर्दी और समाज को बांटना है और वे हर उत्सव से पहले उपद्रव कराते थे। इस दौरान सीएम योगी ने फिरोजाबाद को 658 करोड़ से अधिक की लागत वाली 81 विकास परियोजनाओं की सौगात दी और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 568 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां भी सौंपी। ब्रिटेन की मोबाइल नेटवर्क कंपनियों वर्जिन मीडिया, O2 और वोडाफोन 3 ने शोरूम से होने वाली मोबाइल चोरियों को रोकने के लिए किल स्विच तकनीक शुरू की है। इसके तहत शोरूम से चुराए गए नए स्मार्टफोन को चोर जैसे ही पहली बार स्विच ऑन करेगा, वह निर्माता के डेटाबेस में ब्लैकलिस्ट होकर दूर बैठे ही हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। कंपनियों ने यह कदम एप्पल और सैमसंग द्वारा यूनिवर्सल एंटी थेफ्ट लॉक बनाने से मना करने और लंदन में तेजी से बढ़ती मोबाइल चोरी की घटनाओं के बाद ब्लैक मार्केट को खत्म करने के लिए उठाया है।